हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका जो टॉपिक था वो मैक्सिमा एंड मिनिमा था। हम लोग लेक्चर नंबर 3 तक कवर कर चुके थे। लेक्चर नंबर 4 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ चुके थे। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आप लोगों के लिए है। आप लोग सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर आ रहा है, या प्रूव है तो प्रूव करें, और अगर कोई क्वेरी है तो आप सीधा सीधा अपने चैट बॉक्स में जाकर के मैसेज करते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16। मतलब ऐसे दो पॉजिटिव नंबर्स हमें पता करने हैं जिनका सम जो है वो 16 दे रखा है, एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, है ना। तो क्या है, एक बार और पढ़ते हैं। सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम मीन्स सम ऑफ क्यूब्स का मतलब है कि इंडिविजुअल पहले क्यूब्स किया गया है, फिर उसका सम किया गया है। तो जो पार्ट बनेगा वो मिनिमम होना चाहिए, तब हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं। तो गिवन है हमारे पास, हमने लेट कर लिया टू नंबर्स, फर्स्ट है x एंड सेकंड कौन सा हो जाएगा भाई, सम दे रखा था तो क्या हुआ था 16 सम है, तो सेकंड वाला बनेगा 16 माइनस x, है ना। फर्स्ट x और दूसरा 16 माइनस x, है ना। अब इन दोनों का सम करो, देखो 16 आ रहा है प्रॉपरली, है ना। अब क्या कहा गया दोबारा से, हुज क्यूब्स इज मिनिमम, है ना। तो मीन्स अगर मैं ऐसे कहूं तो x क्यूब हो गया प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब, और ये जो बना इसको क्या चाहिए हमें, ये मिनिमम होना चाहिए भाई। मींस जैसे fx मैक्सिमम होता है, fx मिनिमम होता है, तो ये देखो x के फॉर्म में दे रखा है, तो मैं इसको fx लिख लेता हूं, तो कितना आएगा, x क्यूब आ गया। अच्छा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब मीन्स 16 का क्यूब हो जाएगा, है ना। प्लस और माइनस बी क्यूब, माइनस आगे क्या हो जाएगा 3ab हो जाएगा। तो 3ab का मतलब हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई x, है ना। और a माइनस बी मीन्स 16 माइनस x हो गया भाई। यहां तक की कहानी क्लियर है। तो fx को थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखते हैं, तो x क्यूब प्लस 16 का क्यूब जब तक आप लोग मुझे बताएं, मैं यहां लिख लेता हूं माइनस एक्स क्यूब माइनस 48x हो गया मल्टीप्लाई बाई 16, और फिर प्लस हो जाएगा ये 48x स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये कहानी होगी हमारी। अब आप देखो तो 16 का क्यूब आपने बताया भाई कितना हुआ 4096। अब लिख लेते हैं एक बार और सॉल्व करके, तो fx इक्वल टू आ गया x क्यूब। अच्छा, एक काम और करते हैं, x क्यूब को क्यों साथ ले चलें, ठीक है। तब ये कैंसिल हो ही रहा है तो हम लोग कैंसिल कर भी देते हैं। x क्यूब से x क्यूब को निपटा दिया गया। तो यहां क्या बचा, यहां बचा 4096 और माइनस 48 इंटू 16 कितना हो जाएगा 768 हो जाएगा, इंटू x आ गया प्लस 48x स्क्वायर। तो ये सिंपल फॉर्म आ गया fx का, है ना। अब हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, मींस मैक्सिमम मिनिमम कब निकाल पाएंगे, जब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमें डेरिवेटिव निकालना है किसका, fx का, क्या बनेगा f डैश x बन जाएगा। और जब हम लोग डेरिवेटिव यहां पे राइट साइड अप्लाई करेंगे, तो एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं क्या बनेगा, 4096 माइनस 768x प्लस 48x स्क्वायर। ओके, बिल्कुल सही है। अब क्या हो जाए, अच्छा आप एक बार काम कर लेते, तो ये 4096 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 0 लिख दिया। माइनस यहां से x गायब होगा तो 768 हो गया, और प्लस 48 इंटू 2 कितना आ जाएगा भाई 96 इंटू एक्स हो जाएगा। अब जब ये f डैश x यहां तक आ गया, तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, dy अपॉन dx को 0 पुट करना पड़ेगा। तो जब 0 पुट करेंगे तो यहां से 96x इक्वल टू 768 आ जाएगा, x इक्वल टू 768 अपॉन 96, है ना। अब डिवाइड करो, डिवाइड में क्या आता है, देखो डिवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहां पर पकड़ो। तो यहां क्या था 3 इंटू 16 इंटू 16, यहां पे क्या था, यहां दूसरे वाले पार्ट में 3 इंटू 16, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो एक्स स्क्वायर बन रहा था उससे 2 तो मतलब 8 आएगा, ये सीधा सीधा आप करके देखो ना, तो 8 बनेगा, ठीक है।
इससे इसको कैंसिल किया, 8 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, है ना। लिख लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू 8 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, है ना। अब क्यों क्रिटिकल हम लोग लेकर के चल रहे हैं इसी को, क्योंकि हमें कोई भी इंटरवल नहीं दे रखा जहां पे हम लोग चेक कर पाए, तो जो दे रखा है, जो आया हुआ है, वही हम लोग मान के चलेंगे। अब एक बार और डिफरेंशिएशन किया जाए किसका, f डैश x का। तो अगेन डिफरेंशिएट f डैश x, है ना। तो क्या बनेगा भाई, f डबल डैश x बन जाएगा। और जब ये वाला पार्ट बचा था, देखो कितना बचा था, इतना था, यहां से लेकर यहां तक। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ ये कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो बाकी क्या बचाएगा, 96 बचेगा। तो f डबल डैश x 96 हो गया, मींस f डबल डैश x एट x इक्वल टू 8 इक्वल टू 96 एंड दिस इज पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव हुआ तो x इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। ध्यान रखना भाई, पॉजिटिव पे मिनिमम, मैं बार बार बताता हूं, पॉजिटिव पे मिनिमम, नेगेटिव पे मैक्सिमम। तो x क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमम आ गया। और हमें वही बताना था कि मिनिमम होना चाहिए, मींस fx मिनिमम कब होगा, जब x इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो एक नंबर निकल के आ गया, मींस फर्स्ट नंबर आ गया कितना, फर्स्ट नंबर 8 आ गया। तो सेकेंड नंबर कितना आएगा भाई, सेकेंड नंबर भी 8 आ जाएगा, 16 माइनस 8, ठीक है। तो ये बन गया 8 और 8। तो दोनों जो नंबर्स हैं दोनों कैसे हैं, 8 8 हैं। दोनों का सम देखोगे तो दोनों का सम 16 हो जाएगा, और दोनों का जब क्यूब करके अपन लोग एडिशन करेंगे तो वो भी मिनिमम होगा, और दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये हमारा कहानी थी, और ये कहानी कंप्लीट होती है। हम लोग नेक्स्ट कहानी में इस क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 सामने दे रखा है, क्या है, आई स्क्वायर पीस ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या है, स्क्वायर पीस है जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है, इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। हमें क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है विदाउट द टॉप, मतलब इसकी कोई छत नहीं है, ठीक है, मींस टॉप नहीं है। हमें एक ऐसी बॉक्स बनाना है, और किसको काट करके बनाना है, स्क्वायर पीस जो दे रखा है उसी से बनाना है, ठीक है। बाई कटिंग द स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप ऑफ द, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भाई, ये समझ लेते हैं एक बार बॉक्स बना करके हम लोग, कि ये स्क्वायर पीस है, ठीक है भाई, ये स्क्वायर पीस हो गया। अब स्क्वायर पीस में यहां से ये जो पार्ट है, ये कॉर्नर्स काटने हैं, किसकी फॉर्म में काटने हैं, स्क्वायर की फॉर्म में ही काटने हैं। और एक जिस साइड का काटोगे दूसरा भी, मतलब चारों भी उसी साइज के काटने पड़ेंगे। मीन्स अगर ये x कुछ इस टाइप का आ रहा है, और ये कितना दे रखा है, ये 18 दे रखा है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक का, है ना। तो अब क्या करना है, अब देखो आप समझो क्या करना, क्या हुआ, क्या है, ये वाली साइड हमने इतना इतना निकाल दिया, तो बचेगा कितना कितना, देखो समथिंग लाइक दैट, इतना इतना बचेगा भाई। यहां से ये बच गया, जब ये बच गया तो अब किया जाए, यहां से इन्होंने क्या किया, फोल्ड कर दिया ऐसे करके। तो ये एक दीवार खड़ी होगी, एक ऊपर से, एक ये वाली, और एक इस टाइप से। ये फोल्ड होकर के एक क्या बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा, इसकी छत नहीं है। तो इस टाइप का कुछ वो कहना चाह रहा है। तो क्या कह रहा है कि जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो कितना ये स्क्वायर काटा जाए, मतलब कितने साइड का स्क्वायर ये काटा जाए कि ये जो बॉक्स बने उसका वॉल्यूम जो हो वो मैक्सिमम हो जाए। ये कहानी हमें कंप्लीट करनी है। तो कैसे होगा वो देख लेते हैं एक बार। हमने डाला सॉल्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इससे क्या बनेगा, क्यूब बनेगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक बार निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा भाई, क्यूब बनेगा या क्यूबॉइड बनेगा, क्या बनेगा आप समझो। तो मेरे हिसाब से तो क्यूबॉइड बनेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये साइड हो सकता है अलग हो जाए, हाइट अलग हो जाए भाई। ये चीज तो सेम है, लेंथ और विड्थ तो सेम आएगी। ये भी 18 माइनस 2x है, और ये भी 18 माइनस 2x है। x इस तरफ कट गया, x इस तरफ कट गया, तो बाकी कितना है, 18 माइनस 2x बच गया। तो बेस में लेंथ और विड्थ तो सेम है, लेकिन हाइट कितना है, x है। तो बनेगा क्या, ये क्यूबॉइड बनेगा, है ना। तो क्यूब की जगह क्या लिख दो, CUBOID। क्यूबॉइड बनाया, तो क्यूबॉइड में क्या हुआ, इसका होता है L इंटू बी इंटू एच। एल की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, L इंटू बी सेम हो गया, h की जगह आ गया x, है ना।
और ये जो पूरा बना हुआ है पार्ट, ये क्या है, वॉल्यूम है। तो v इक्वल टू कितना आ गया, अच्छा 2 और कॉमन ले लेते तो 4x और ब्रैकेट में बनेगा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो 4x यहाँ पे, 9 का स्क्वायर 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x हो गया। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 81 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। इंटू में x आ गया, प्लस कितना आएगा, 4x क्यूब हो गया माइनस 72x स्क्वायर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये जो वॉल्यूम है इसको हम लोग या तो fx से लिखते हैं या v से ही हम लोग काम चलाएं। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना है पड़ता है। तो dv अपॉन dx कर दिया मैंने, fx की जगह पे dv अपॉन dx लगा दिया। जब ये dv अपॉन dx लगाओगे तो यहां मिलेगा 324 और x का 1 हो गया, ये बनेगा कितना, 12x स्क्वायर और माइनस का 72 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 144 इंटू एक्स हो गया भाई। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, dv ओवर dx को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। वेरी सही, ठीक है। तो जब हम लोगों ने ऐसा किया तो 12 क्या कॉमन आ सकता है, देख लेते हैं एक बार। तो 12 हो सकता है कॉमन मिल जाए, कुछ देख लेते हैं। तो 12 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस ये कितना मिलेगा, 12 दूनी 24, 24 ये हो गया। 24 और 32 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, 84 होगा। 84 आ गया और ये इक्वल टू 0 हो गया, है ना। तो थोड़ा सा हमें स्पीड लेके चलनी पड़ेगी। तो 12 उस तरफ चला गया, इसको इक्वल टू 0 किया, मीन्स x की वैल्यूज निकालनी है। तो x इक्वल टू कितना आएगा देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आएगा 9x माइनस 3x प्लस 27 इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 9 माइनस 3 x माइनस 9 इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 9 हो गया एक पार्ट, एक x माइनस 3 हो गया इक्वल टू 0। एक बार x इक्वल टू 9 आ गया, एक बार x इक्वल टू 3 आ गया। तो ये दोनों क्या मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। क्या मिले भाई, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। तो एक x इक्वल टू 9 हो गया, एक x इक्वल टू 3 हो गया। जब क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डबल डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। तो डबल डिफरेंशिएशन का हम लोग यूज करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल टू क्या मिलेगा, इक्वल टू इसका जगह देखो 324 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 लिख दिया। और प्लस 12 इंटू 2 हो जाएगा 2x, है ना। तो 24x हो गया माइनस 144। अब डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 3 रखेंगे एक बार, और डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर एक बार x इक्वल टू 9 रखेंगे। तो जब 3 रखा तो कितना आ गया, 24 इंटू 3 माइनस 144, है ना, ये माइनस लगा हुआ है। तो 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, 72 हो गया माइनस 144। ये हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है, ये कैसा आएगा, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 24 इंटू 9 माइनस 144 जो कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना था। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना हो गया, 3 हो गया। x इक्वल टू 3 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है। तो x इक्वल टू 3 हो गया, मीन्स हमें कितने साइड क्या बोल रहे थे, कितने साइड का जो स्क्वायर है वो काटना पड़ेगा। तो x कितना था, 3 था। तो 3 साइड का स्क्वायर जो है वो हमें कट करना पड़ेगा चारों कॉर्नर से। तो जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, अगर वो भी निकालना तो कितना आएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना। तो मैक्सिमम वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या था, ये वाला था, है ना। तो इसमें देख लेते हैं। तो 4 इंटू 3 12 हो गया, और 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मीन्स 6 का होल स्क्वायर हो गया। तो 12 और 36 ये जो आएगा इतने क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम। तो इतना मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, और इसको जो कट करना है वो कितना हो जाएगा भाई, एक्स साइड का जो स्क्वायर होंगे वो चारों कॉर्नर से कट करने हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 की कहानी ऐसी थी, और ये 6 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। अब जो स्टार्ट हो गए क्वेश्चन, वो 6 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक, इस टाइप की थ्योरी बेस होती है। आप देखोगे तो क्वेश्चन यहां से लेके यहां तक काफी बड़ा क्वेश्चन है। मैंने काफी छोटा लिखा है तब भी इतना बड़ा आ रहा है, मीन्स
आप इसको प्रॉपरली जब सॉल्व करेंगे तो 1-2 पेज लगेंगे, टाइम भी ठीक ठाक लगेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क का आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही है। 18 में क्या है, एक हमारे पास स्क्वायर प्लेट दे रखी थी और 19 नंबर क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर प्लेट दे रखी है, बाकी जो सारी चीजें हैं वो सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही सॉल्व होगा और आप लोग उसको सॉल्व कर लें बहुत ध्यान से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 सामने दे रखा है, क्या है, so that all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has maximum area। मीन्स कहने का इसका ये है कि कोई भी एक हमारे पास गिवन सर्कल है जिसकी रेडियस हम लोग लेकर के चलेंगे r है, ठीक। इसके अंदर अगर कोई भी एक रेक्टेंगल हम लोग इंस्क्राइब करवा देते हैं, ये रेक्टेंगल करवा दिया, और हम लोग अगर ये कहते हैं कि जो रेक्टेंगल है मैक्सिमम एरिया इसका कैसे होगा, कितना होगा, और अगर मैक्सिमम एरिया होगा तो किस टाइप का रेक्टेंगल बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग इसका मैक्सिमम एरिया देखें तो ये रेक्टेंगल की जगह एक स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ठीक है। रेक्टेंगल की जगह एक स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा और रेक्टेंगल भी एक टाइप का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। अगर ये रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होगा और इनके इस वाले पॉइंट पे जो आएगा वो r आ जाएगा, है ना। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये 2r लिखा हुआ है, 2r लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये 2r है तो हम लोगों को तो एरिया के बारे में बात करनी है, तो एरिया हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है। लेट कर लिया सर्कल ऑफ रेडियस r, रेडियस r का एक सर्कल है ना, एंड रेक्टेंगल ABCD है ना, ABCD एक रेक्टेंगल है वेयर AB इक्वल टू कितना है, x है, और AD इक्वल टू y है। मींस AB किसके इक्वल हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा, AD जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास x और y है। तो एरिया कितना आ रहा होगा भाई, एरिया आएगा x इंटू वाई, भाई लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। अब जब एरिया x इंटू वाई दे रखा है तो अब आप ये देखो x और y दोनों फॉर्म में है, लेकिन मुझे किसकी फॉर्म में चाहिए होगा, केवल x की फॉर्म में चाहिए होगा। तो x की फॉर्म में कैसे आएगा, y की वैल्यू देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है भाई, ये A बन रहा है, B और D, हालांकि ABD ना लिख करके BAD लिखना चाहिए हमें। तो BAD कितना आएगा देख लेते हैं एक बार ना, BAD, बिकॉज जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसको हम लोग मिड में रखते हैं, है ना। तो ये बन गया। बाकी की चीजें कैसे हो जाएंगी, बाकी देखो आप रेक्टेंगल है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2r स्क्वायर हो जाएगा भाई, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहां से आ गया, तो एरिया इक्वल टू इतना आ गया। अच्छा ए स्क्वायर करे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू क्या आ जाएगा भाई 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना। अब एरिया एक्स इंटू वाई, ए स्क्वायर इतना दे रखा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर जो हो गया वो एक्स का फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि जो गिवन था वो रेडियस वाला सर्कल, फिक्स रेडियस वाला सर्कल गिवन था, तो आर जो है वो कांस्टेंट है। तो एफ एक्स को हम लोग ए स्क्वायर मान रहे हैं, कितना है एक्स स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, एफ डैश एक्स निकालना। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोग एरिया के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर मैं स्क्वायर स्क्वायर कर देता हूं तो कोई भी चेंज नहीं होगा मैक्सिमम और मिनिमा को लेकर के, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा 4r स्क्वायर कॉमन और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 4x क्यूब, और ये हो गया 8r स्क्वायर इंटू एक्स हो गया माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एफ डैश एक्स को 0 पुट करना पड़ता है। तो जब ये 0 आ जाएगा तो क्या बनेगा भाई 4x क्यूब और माइनस 8r स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0 हो गया।
मीन्स एक बार x इक्वल टू 0 आएगा, एक बार 4x स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर इक्वल टू 0, मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8r स्क्वायर अपॉन 4, मीन्स आ जाएगा 2r स्क्वायर, और x इक्वल टू आ गया अंडर रूट के अंदर 2r। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2r आ गया। हाँ, x की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 2r आ गई है। जब x की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 2r आ गई है तो फिर हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन एक बार और करना पड़ेगा। f डबल डैश x निकाला, कहां से निकलेगा भाई, यहां से निकलेगा। देखो तो ये हो गया 8r स्क्वायर ना, और x तो भाई 1 हो गया, माइनस ये बनेगा 12 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो f डबल डैश x एट x इक्वल टू रूट 2r। तो जब रूट 2r हो जाएगा तो ये कितना बना 8 और r 8r स्क्वायर ऐसे एज इट इज आ गया, माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 2r स्क्वायर हो गया, तो 2r स्क्वायर मीन्स ये आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो x इक्वल टू रूट 2 r क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। भाई मिनिमम नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आ गया। जब x रूट 2r होगा तो जो एरिया हो रहा होगा उसका स्क्वायर मैक्सिमम होगा, मतलब एरिया भी मैक्सिमम होगा। जब एरिया मैक्सिमम होगा तो उसने वही बोला है। तो x और y का रिलेशन हम लोग अगर हमें पता चल जाए x इक्वल टू y है तो मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से आ गई। अच्छा, अब y की वैल्यू कहां से निकाले, क्या यहां से निकल सकती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बिल्कुल निकल सकती है। तो y इक्वल टू कितना आएगा एक बार निकाल देते हैं। तो अंडर रूट के अंदर 4r स्क्वायर एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा 2r स्क्वायर आएगा, मीन्स अंडर रूट के अंदर 2r स्क्वायर मतलब रूट 2r हो गया। तो यहां से मिल गया हमें x इक्वल टू वाई इक्वल टू रूट 2r। मीन्स x और y जो दोनों हैं वो कैसे हैं, इक्वल होंगे। कब, जब ये ABCD का जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। तो जब मैक्सिमम होगा मीन्स ये कैसा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें जो प्रूव करना था हम लोग वो कर चुके हैं, क्या कि जो स्क्वायर होता है वो मैक्सिमम एरिया कवर करता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है।